पर्यावरण को सहेजने के उपाय। जगह जगह आपने कई फलक लगे देखे होंगे, पेड़ लगाओ देश बचाओ, लेकिन प्रशासन जिस तरह से इन फलक के जरिए पर्यावरण को बचाने की गुहार लगा रहा है, क्या प्रशासन खुद उस स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए संवेदनशील है? यह चिंतनीय विषय है। जी हां, हमारी सरकारों द्वारा चलाई जा रही अलग अलग स्कीमों के तहत बीते एक साल में सिर्फ अमरावती जिला में ही लगभग 7,500 पेड़ों की बलि ले ली गई और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरे झाड़ लगाए नहीं गए, या फिर जो दरख्त या जो पौधे लगाए भी गए हैं उन्हें उस तरह का विशाल रूप लेने में कम से कम 20 साल दरकार होंगे। यानी भारी मात्रा में शहर से ऑक्सीजन कम हो चुकी है। इस बीच एनजीटी की यह रिपोर्ट कि शहर में ऑक्सीजन का स्तर घट गया है। शहर की आबोहवा में गुणवत्तादायक ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी विकास के ताने बाने के बीच पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है। नदियों की हालत दिन ब दिन खस्ताहाल होती चली जा रही है। यह हालत बद से बदतर हो भी क्यों ना, बिना किसी नियोजन के रेत माफियाओं को यह छूट दे दी गई कि वह जैसे चाहे नदियों का चीरहरण करते रहें। नदियों से बेतहाशा माइनिंग की जा रही है, बिना पर्यावरण का लिहाज किए, बिना नदी की जीवन रेखा का ख्याल किए नदियों में से रेती निकाल दी जा रही है, जिसकी वजह से कई नदियां अब सूखने की कगार पर आ चुकी है। यही हाल वर्धा नदी का भी है। यही हाल अमरावती जिला में स्थित लगभग 14 घाटों का है कि वह अब दम तोड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैसा बनाने की हवस में रेत माफियाओं ने और प्रशासनिक अधिकारियों को दिए उनके आशीर्वाद ने नदियों का चीरहरण किया, उसकी वजह से नदियों की हालत बद से बदतर हो गई और पीने के पानी का एक संकट इस रास्ते से भी निकल कर आ गया। लेकिन पर्यावरण की दुहाई देने वाले प्रशासन ने ऐसी कोई पहल नहीं की जिससे मजबूती के तौर पर पर्यावरण को सहेजा जा चुके। अब जल्द ही जिला में वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है, लेकिन जो 7,000 से अधिक विशाल वृक्ष काट दिए गए, उनकी भरपाई छोटे छोटे वृक्षों से कैसे की जाएगी, इसका कोई जवाब प्रशासन के पास नहीं है। पेड़ कितने कटे हैं और कितने काटे जाने हैं, इनका ब्यौरा भी सरकार के पास है, क्योंकि जिन जिन विभागों के अंतर्गत विकास का कार्य चल रहा है, चाहे वह पीडब्ल्यूडी हो या फिर सरकार के अलग अलग विभाग, हर एक के पास यह ब्यौरा मौजूद है कि उन्होंने कितने पेड़ काट दिए हैं और कितने काटने वाले हैं, लेकिन नियोजन कोई नहीं। इसी का असर है कि पानी से लेकर हवा, हर एक की समस्या लोगों के सामने आ खड़ी है।